फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो हेल्थ एंड स्टाइल। आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त ज्योति विनय कपूर। तो आज एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सुना है आपने? जी हाँ, IVF। IVF के बारे में तो आप जानते हैं और इसकी फुल फॉर्म मुझे भी पढ़नी पड़ी क्योंकि मुझे भी नहीं पता थी। ऐसे कई सारे सवाल जो आपके भी जहन में घूमते हैं, जिनके जवाब आपको नहीं मिलते हैं, उन्हीं सवालों के जवाब लेने के लिए आज मैं पहुंची हूं सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली और वहां की सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट और IVF एक्सपर्ट डॉक्टर नीति तिवारी के पास। वेलकम मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। मैम, जैसे कि IVF के बारे में मैंने पढ़ा सुना तो सबसे पहले आप ही का नाम मेरे दिमाग में आया कि मुझे इस टॉपिक पर आपसे बात करनी चाहिए। आपका बहुत बड़ा इसमें एक्सपीरियंस है, एक जानी मानी हस्ती आप खुद हैं IVF एक्सपर्ट के तौर पर। और डॉक्टर साहब, जब मैंने भी इसके बारे में पढ़ा तो मैं जब तक सुना था तब तक तो ये IVF ही पता था, लेकिन जब समझने की कोशिश करी तो ये बहुत ही लगा कि बड़ा एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में हमें अपने ऑडियंस के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए आपसे समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कई ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब इंसान को YouTube या गूगल पे नहीं मिल पाता। उसके लिए हमें एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए आज हम आपके पास पहुँचे। सबसे पहले डॉक्टर नीति, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि IVF होता क्या है, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है इसकी शुरुआत हालांकि 1978 में इंग्लैंड में सबसे पहले हुई थी। तो ये क्या चीज़ है और ये आप किस तरह से इस प्रोसेस को करते हैं? तो IVF या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है जानना कि नेचुरल प्रोसेस क्या होता है। जो फर्टिलाइजेशन होती है, जब प्रेगनेंसी अटेम्प्ट करता है कपल, तो जो मेल गमीट होता है जिसको हम बोलते हैं स्पर्म, ठीक है, जो मेल का अंश होता है, और जो एक फीमेल का अंश होता है जिसको हम बोलते हैं एग या oocyte। तो ये जो मेल और फीमेल गैमीट हैं ये मिलते हैं औरत के ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब में, जो यूट्रस के साथ लगी हुई होती हैं। ये नेचुरल प्रोसेस है। नाउ IVF में क्या होता है, किसी भी कारणों से, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, कि जब नहीं पेशेंट प्रेग्नेंट हो पा रहा होता है तो उसमें क्या किया जाता है कि एग को भी बाहर निकाला जाता है, और मेल तो अपना जो स्पर्म है, आपको आइडिया होगा कि वो अपना सीमन इजैकुलेट करके दे सकते हैं, तो सीमन तो मिल जाता है, पर एग को भी शरीर से बाहर निकाला जाता है और उसको डिश में एग और स्पर्म को मिलाया जाता है। तो जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, जो कि नॉर्मली आपकी बॉडी में होती है फीमेल की नेचुरली, वो एक्चुअली लैब में होती है ना। सो वो एक डिश में होती है, तो इसीलिए इसके लिए वर्ड होता है इन विट्रो। तो साइंस में इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर, इन वीवो मतलब बॉडी के अंदर। तो इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर हो रही है फर्टिलाइजेशन, एग और स्पर्म का मिलना। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कि आखिरकार इसको नॉर्मल कंसीव क्यों नहीं हो रहा है? क्या इस पेशेंट को IVF की ज़रूरत है? तो ये क्या पूरा प्रोसीजर होता है जब आप किसी पेशेंट को ये कहते हैं कि हमें आपका IVF करना पड़ेगा? उससे पहले का क्या आपकी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं? तो देखिए, जब हमारे पास पेशेंट, एक कपल आता है जो नहीं प्रेग्नेंट हो पा रहे हैं, तो हम नॉर्मली ये कहा जाता है कि अगर 1 साल तक एक दंपत्ति साथ रहते हैं रेगुलर, और वो कोई तरह का कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उसको हम फिर इनफर्टिलिटी कहते हैं। मतलब कि उनका नहीं हो पा रहा है बच्चा, तो अब इसमें इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। तो उसमें जो फीमेल पार्टनर है उसका जो चेक किए जाते हैं, एक तो उसका ये देखा जाता है कि उसके पीरियड रेगुलर आ रहे हैं कि नहीं। पीरियड के रेगुलर आने का मतलब होता है कि उसका रेगुलर एग बन रहा होगा, ठीक है। दूसरा, उसका ये देखा जाता है कि उसका यूट्रस ठीक है कि नहीं, हेल्दी स्टेट में है कि नहीं। तीसरी चीज़ फीमेल पार्टनर की देखी जाती है कि उसकी ट्यूब खुली है कि नहीं, ठीक है। और जो मेल पार्टनर है उसका केवल एक ही टेस्ट होता है, जो कि है सीमन एनालिसिस। ये 4 चीज़ें शुरू में की जाती हैं, और इसी के बेसिस पे फिर हम आगे डिसाइड करते हैं कि क्या कारण हो सकता है कि ये दंपत्ति जो है नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं।